ये वैक्यूम फ्रायर है। इस टेक्निक से आप फल, सब्जियां, उनके चिप्स बना सकते हैं, जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है। सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं ज़्यादातर वो लॉसेस की वजह से वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उनका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 20 रुपये किलो आलू है, अगर आप वो चिप्स बना के बेचें तो वो 400-500 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं। शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अच्छी पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करें तो उससे आप उसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहे हैं जिसे अपनाकर कोई गांव में रहकर भी बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना व्यापार शुरू कर सकता है। इतना ही नहीं, जो फसलें, जो कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी कि फसल आ गई लेकिन बाद में वो बिक्री होने से पहले ही खराब हो जाती है, तो उसके नुकसान को भी बचाया जा सकता है। आप हमारे हाथ में ये देख सकते हैं, एक बाउल है और इसमें ये जो लाल रंग के चिप्स है, ये असल में बीटरूट के चिप्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैक्यूम फ्रायर है जिससे इन चिप्स को तैयार किया गया है। तो इस मशीन में आप चुकंदर, आलू, तमाम तरह के चिप्स जो हैं उनको बना सकते हैं। हम पहुंचे हैं लुधियाना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और हमारे साथ में इस समय संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति सेठी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। थैंक यू। मैम, ये बताएं कि ये जो मशीन है वैक्यूम फ्रायर, बहुत तरह के फ्रायर्स हैं मार्केट में, बहुत लोग इस तरह के चिप्स बेच रहे हैं, कैसे ये खास है? सबसे पहले मैं इस मशीन को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फ्राइंग हम सबको पता है कि हम गर्म तेल में प्रोडक्ट को जब तक उसमें डिप करते हैं, जो तेल का टेम्परेचर होता है वो 160 से 180 के बीच में और 200 तक रहता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फ्राइंग की जाती है तो उसके नुकसान होते हैं, तो हम कोई एक ऑल्टरनेट हम ढूंढते हैं जिनसे हम इनको जितना हो सके कम कर सके। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसे हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसी कोई टेक्निक्स बना सकते हैं जिनसे इनको कम किया जा सकता है। तो यही एक वैक्यूम फ्राइंग की टेक्निक है जिससे हम इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि इस टेक्निक में जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो जो कन्वेंशनल फ्राइंग है उससे काफ़ी कम रहता है। लाइक हम 90 डिग्री तक टेम्परेचर पर भी फ्राइंग कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि फल हैं, सब्जियां हैं, जो उनमें कलर और नेचुरल पिगमेंट है, क्योंकि अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे तो क्या होंगे, वो काला पड़ जाएंगे। बट अगर आप उनको लो टेम्परेचर पे फ्राइंग करेंगे तो उनका जो नेचुरल कलर है वो हम काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये है कि जो आपके जो ऑयल की क्वालिटी है वो भी मतलब आपको जो जिसे हम बोलते हैं कि हमें बार बार ऑयल को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसको आप जो कन्वेंशनल फ्राइंग है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स में यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक से आप फल, सब्जियां, उनके चिप्स बना सकते हैं, जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इस टेक्निक को यूज़ करके जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे फूड जॉइंट्स हैं, या आप कह सकते हैं छोटे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, या अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, जैसे हमने ये कुछ चिप्स बनाए हैं बीटरूट के, हमने गाजर के चिप्स बनाए हैं, कमल ककड़ी के चिप्स बनाए हैं। तो इसी तरीके से अपने इनोवेशन से भी लोग बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। स्वाति जी, ये बताइए कि अभी तक क्या ऐसी मशीन मार्केट में नहीं है? आप लोगों ने जैसे टेक्निक की डेवलप की है, जो बड़े बड़े जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तो इस तरह के चिप्स लेके आते हैं मार्केट में। जी, मार्केट में ये टेक्निक अवेलेबल है, बट वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे अवेलेबल है। स्मॉल स्केल पे इस तरह की कोई मशीन अवेलेबल नहीं है। एक रेस्टोरेंट में मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को दूं, जिससे मैं अपना मतलब मार्केट में दूसरे कंपटीटर से भी अलग हो सके वो पर्सन। तो इस तरीके की चीज़ का मशीन का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट बना सकता है। क्योंकि सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादातर वो लॉसेस में की वजह से वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उनका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 20 रुपये किलो आलू है, अगर आप वो चिप्स बना के बेचें तो वो 400-500 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं। तो सिमिलरली आप अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इवन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी आप, इवन ड्राई फ्रूट्स हैं या उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी उनकी अच्छी वैल्यू है, तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप उनकी और वैल्यू बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे, से फ्राई करके चिप्स बनाएंगे। जी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। प्लस अगर आप उसके लिए अच्छी पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसे कि नाइट्रोजन फ्लशिंग, तो उससे आप उसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ा सकते हैं। कितनी देर में कितने चिप्स इसमें तैयार हो सकते हैं?
इन मशीन्स में क्षमता की बात करते हैं तो वो हम ऑयल की टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनकी डेंसिटी अलग होती है, उनका शेप और स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इस मशीन में मिनिमम 8 से 10 लीटर ऑयल लगेगा, जो कि कंपैरेटिवली जो मार्केट में जो बड़ी कंपनीज जो इसका छोटा वर्जन अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 40 से 50 लीटर ऑयल लगता है। तो इसमें हमारा 8 लीटर ऑयल में आप 50 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक के मटेरियल को एक बार में फ्राई कर सकते हैं। और ये जैसे आपने चिप्स की बात की तो इसमें अलग अलग, क्योंकि जो मॉइस्चर लेवल होता है वो क्रॉप्स का अलग अलग होता है, फसल का, किसी फसल में नमी ज़्यादा है किसी में कम, तो उसी हिसाब से समय भी लगता होगा फिर। जी, चुकंदर है, गाजर है, इस तरीके के अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनको फ्राई होने में एक बैच को 20 से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम शकरकंदी या स्वीट पोटैटो की बात करें तो वही चीज़ हम 13 से 14 मिनट में अचीव कर सकते हैं। और अगर हम फ्रेंच फ्राइज़ की बात करें जहाँ पर हमें सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए तो वो चीज़ हम इसमें एक बैच को 8 मिनट में ही बना सकते हैं। इसका मतलब जो अभी आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी, यानी गांव में जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, वहाँ दीदियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो एक आपस में समूह में ऐसी मशीन लेके आए, गांव में आसानी से फसलें उपलब्ध हैं, इनको तैयार करें, पैक करें और बाजार में लेके जाएं। जी बिल्कुल, जो फार्मर है जो खुद उगाते हैं वो भी अपने खुद के फील्ड में मतलब अपना एक स्मॉल सेटअप बनाकर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ताकि उनकी जो क्रॉप है इवन मतलब जैसे वो मार्केट में खाली अगर वो बीटरूट बेचते हैं तो अगर वो चिप्स बना के बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो इनकम है वो बेटर रहेगी और उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कितनी खर्चीली है ये तकनीक? इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट वो 1.5 लाख प्लस GST है। इसका पेटेंट, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? पेटेंट इसके हम पिछले साल फाइल कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हम जितने भी मेले होते हैं या जितने एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं और हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है। आई होप कि हम नेक्स्ट ईयर तक इसको ट्रांसफ़र कर सकें। जो लोग आज सुन रहे हैं, जो मन बना रहे हैं कि हम इसे लाके एक छोटा अपना उद्यम शुरू कर दें, कृषि उद्यमी बन जाए, उम्मीद कर सकते हैं 2026 में वो ऐसा कर सकते हैं शुरुआत? जी बिल्कुल, हमारे यही एफर्ट्स रहेंगे कि हम जो हमने रिसर्च किया है वो एटलीस्ट हम उसे फार्मर या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी मतलब इसका इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकें। जो लोग इसके बारे में और जानकारी लेना चाहें या कुछ लोग इस टेक्निक को अब अगर लेना चाहें, कहाँ कैसे संपर्क करना हो? किसी भी जानकारी के लिए वो लोग यहाँ ICR सिफिट जिसे बोलते हैं, हम लुधियाना में वो विजिट कर सकते हैं, हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इवन हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। तो आपने देखा इस वैक्यूम फ्रायर को कि किस तरह से इस छोटी सी मशीन को, जगह भी बहुत कम ले रही है, ज़्यादा नहीं ले रही है, आप अपने यहाँ लगा सकते हैं और गांव में बैठे हुए भी एक अच्छा उद्यम अपना शुरू कर सकते हैं। कोशिश यही है संस्थान की कि 2026 तक इस मशीन को कैसे भी तकनीक का ट्रांसफ़र करके बाज़ार तक लाया जा सके, जिससे कि जो लोग इस मशीन को लेकर अपना काम बढ़ाना चाहते हैं वो आसानी से कर सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।